किसी ने ऐसा कोई स्टडी किया है? रेजिडुअल स्ट्रेस इन द मटेरियल कैन लीड टू कोरोजन, राइट? डॉक्टर्स को क्या करना होगा? डॉक्टर्स को सवाल करना होगा। डॉक्टर्स आर द मास्टर्स, दे आर गिविंग मनी टू द कंपनी। उनको राइट है सवाल खड़ा करने का, और हर चीज़ पे सवाल खड़ा करिए, सोच समझ के अपना निर्णय लीजिए। ऐसे जैसे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कोई एंगल अबटमेंट यहाँ लगाना चाहते हैं। रूटीनली जो ट्रेडिशनली अवेलेबल अबटमेंट है हमारे पास एंगल्ड, वो लगाना चाहते हैं। हालांकि हमको सॉफ्ट टिश्यू के ज़रिए जाना है, वट एवर। तो ये ट्रेडिशनली अवेलेबल अबटमेंट मान लो लगाना है, बात सेम है, क्योंकि हमको एंगुलेशन को कॉम्बैट करना है। अबटमेंट था ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा ही निकला है बाहर। अगर थोड़ा सा और एंगुलेशन कम ज़्यादा चाहिए हो तो वो कर लीजिए, चाहे तो इसको हल्का, अगर आपको और इंक्लाइन लग रहा हो थोड़ा घिस लीजिए। ये इम्प्लांट जो हमने यहाँ प्लेस किया, इसके ऊपर रूटीन एंगल अबटमेंट भी लगा सकते हैं। क्या इसके अंदर बहुत स्ट्रेस रहेगा? क्या स्ट्रेस इसमें ज़्यादा रहेगा या फिर स्ट्रेस बेंड किए हुए इम्प्लांट में रहेगा? प्लीज़ बी अनबायस्ड, प्लीज़ बी विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज़रा मेरे समझने की है, जो बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। जैसे ये इम्प्लांट को हम घुमाते हैं, अंदर क्या है, एक हेक्सागन है। अब घुमाते घुमाते मान लीजिए फेशियल साइड पे ये ऐसे यूं छोड़ दिया हमने। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हमने फेशियल साइड पे यूं छोड़ दिया। जब हम इसमें अबटमेंट को सीट कर रहे थे, फिर जब हम इसमें अबटमेंट को सीट कर रहे थे, अगर मैंने ठीक ढंग से छोड़ा तो ये किस दिशा में अबटमेंट बैठेगा? ये अभी फ़िलहाल रिलेटिवली ठीक ठाक स्थिति में लग रहा है, थोड़ा घिस के काम चल सकता है। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा घुमा हुआ छोड़ देता, अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, सा घुमा हुआ छोड़ने पे क्या दिक्कत आ जाती है, ये बड़ी समझने की बात है। देखिए अब मैं इसको हल्का सा घुमा देता हूँ। देखिए इसको हल्का सा क्या करता हूँ, यूँ घुमा देता हूँ थोड़ा सा, किसी एक दिशा में हल्का घुमाया, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या हुआ, जो ये हेक्सागन है इसकी दिशा बदल गई कि ये किस दिशा में बैठेगा। अब देखिए यूँ बैठाऊँ या यूँ बैठाऊँ, हो सकता है ये किसी दिशा में भी ठीक से बैठे ही ना। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट वैरायटी की अबटमेंट, ऑटोक्लेव्ड, अलग अलग एंगुलेशन की सेट हमारी सर्जिकल किट में भी होना चाहिए, ऑटोक्लेव्ड, ताकि ये जो इम्प्लांट को घुमा रहे हैं थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, ये बाद में प्रोस्थेटिक फेज करेंगे अगर, तब तो फिजिबल नहीं है ना। सर्जरी के दौरान अगर ये हो तो हम इसकी दिशा का जो ये वो है टेढ़ापन, इसको उसी समय दुरुस्त कर सकते हैं। होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू। जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो फॉर श्योर ये तो एंगुलेशन पे है, और इम्प्लांट मान लीजिए इधर तक ही ख़त्म हो रहा है, मगर जब मैं ये एंगल अबटमेंट ये लगा रहा था या फिर एंगल अबटमेंट ये दूसरा कोई एंगल अबटमेंट लगा रहा था, तो ये जो इधर की जो बोन है इसके सामने वाली, ये थोड़ी फंस सकती है। तो ये काम भी आपको कब करना चाहिए? इम्प्लांट लगाते वक्त। बाद में क्यों करोगे भाई, काफ़ी सारा। तो एक राउंड बार आपकी किट में होना चाहिए। कैसा राउंड बार? ऐसा राउंड बार। ये राउंड बार है। आपको जितना स्लॉट इसमें इसको बैठाने के लिए बनाना है, फंस सकती है और बाद में दिक्कत कर सकती है, उतना बना लीजिए। जैसे यहाँ बनाना है, ये मान लीजिए हिस्सा अड़ रहा है, ठीक है, तो हम पहले से ही इस राउंड ड्रिल को रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हड्डी को काट के थोड़ा सा एक खाई सी बना देंगे। होप इट इज़ क्लियर क्या कह रहा हूँ। ये बात छोटी सी है, मगर ये छोटी सी बात कभी कभी बड़ा तंग कर देती है।
ये अड़ती रहती है, फिर आप क्या करें क्या करें। भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाना जरा मोटर की, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको बस शेप ही करना है, कुछ खास विशेष बात नहीं है। और इससे क्या होगा ऐसा करने से, देखिए एक ऐसी खाई ट्रेंच टाइप बन गई जो कि आपके अबटमेंट को आराम से स्थान पे बैठने देगी। ऊपर उठा है, क्या ऐसा इम्प्लांट भी हो सकता था जिसका ये शोल्डर इसके प्लेन में आ जाए और वो शोल्डर वहीं रहे? वाह, नहीं ये बहुत अच्छा हो जाता, आनंद आ जाता इसमें। नहीं, ये जब भी हम बोन के इंक्लाइन पे लगाते हैं या फिर कहीं पे एक साइड रिजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, कहीं दूसरी साइड कम हुआ है, तो जो ढलान पे इम्प्लांट लगाओगे तो इम्प्लांट का जो क्रेस्ट है वो बोन के क्रेस्ट पे एक साइड तो पहुंच जाएगा, दूसरी साइड पहुंचेगा ही नहीं। तो एक तो ये था, या तो हड्डी काटो या फिर वो ऊंच नीच बचा के रखो यहाँ, या फिर आप उसको इम्प्लांट का मान लो एक साइड का शोल्डर आप नीचे ले गए डिजाइनिंग ऑफ इम्प्लांट में। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसकी तरफ ध्यान दे लें। और कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि मान लीजिए 150 करोड़ भारत में लोग हैं और उनमें हर किसी में कितनी साइट इम्प्लांट की, किसी में कितनी, अलग अलग एंगुलेशन पे होगा। तो वो एंगुलेशन प्लेटफॉर्म का बैठाने के लिए ठीक से हो सकता है कस्टमाइज्ड इम्प्लांट की ज़रूरत हो। शर्ट अगर कोई अच्छा दर्जी मेरे हिसाब से सिलेगा तो वो हमेशा ही बेटर होगी, बजाय इसके कि 4 साइज ही दुकान पे मिले। तो ये इम्प्लांट का ऐसे ही जो क्रेस्ट है वो इसके अनुसार बनाया जाना चाहिए। तो ऐसी कंपनियां जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखेंगी भारत में, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट दे सकती हैं। फिटिंग द इम्प्लांट टू द पेशेंट और फिटिंग द पेशेंट टू द इम्प्लांट, फिटिंग माई सेल्फ इन टू द क्लोथ और फिटिंग द क्लोथ टू मी। अंग्रेजी में अच्छा लग रहा है हिंदी के मुकाबले। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम चाहें तो यहाँ पे एक मल्टी यूनिट अबटमेंट भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेकिन मल्टी यूनिट के जितने भी स्क्रूज हैं वो आपने देखे हैं। मल्टी यूनिट पे जो प्रोस्थेसिस लगाते हैं, इट्स स्क्रूज आर इवन मोर फाइनर देन द स्क्रूज विद दिस कन्वेंशन एंड स्क्रू लूजनिंग इज ए बिग प्रॉब्लम। तो जितना महीन स्क्रू होगा उतने महीन उस पर थ्रेड होंगे, उतना जल्दी जल्दी डिस्टॉर्शन होगा, उतनी ज़्यादा प्रोस्थेटिक प्रॉब्लम्स होंगी। तो स्क्रू विद इन स्क्रू, स्क्रू विद इन स्क्रू, स्क्रू अच्छा लगता है, राइट? बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई, इतने सारे पेच, इतना सारा प्रिसीजन, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा यूँ हमको, मतलब आई कैन से दिस इज़ टू मच एग्रेसिव इंजीनियरिंग। और हमको देखना है उसको एक बैलेंस्ड वे में, जितने की ज़रूरत हो, सिंपलिसिटी के साथ कैसे यूज। बोथ द अबटमेंट्स कैन बी यूज्ड to make this implant upright, which was placed at an angulation of about 45 degrees to engage this pterygoid bone and the medial plate of the pterygoid. Thank you.